आ रहा हूँ यार। तो यार जेल से भाग के है? नहीं मेरी जान, तुझे जेल से निकालने आया हूं। अच्छा कम से कम मिल तो ले यार मुझे। साबुन लगा यार। सुन, कहीं अनाया ने तुझे घर के कामों पे तो नहीं लगा दिया? ठीक पहचाना। आ तुझे बाथरूम करवाता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूं। अनाया है किधर? इंटरव्यू के लिए गई है, जॉब के लिए। अभी बस 10 मिनट पहले निकली। अच्छा अच्छा सुन, बोल। बर्तन वगैरह धोता है या फिर खाना वाना भी बना लेता है? सब काम कर लेता हूँ, अपना घर है ना। भाई वाह, अनाया तो खूब ट्रेनिंग कर रही है तेरी। तेरा भी टाइम आएगा, बल्कि तुझे शादी कौन करेगा। चल आजा, बकवास ना कर। अच्छा, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? जी सर। कुछ याद है आपको ये गोल्ड मेडल किसने दिया था? सर मैं पहले ही सोच रही थी कि मैंने आपको कहाँ देखा है। मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आप जैसे स्टूडेंट्स का काम देख के मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है। थैंक यू सर। नाउ से थैंक यू। मतलब सर? मतलब वेलकम ऑन बोर्ड, यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। फ्यूचर का क्या सोचा तूने? देख ऐसे रह से बड़ी समझ आ रही तुझे, हाथ ना लगा। फ्यूचर का क्या सोचना है यार, जो होना है होगा। प्रेजेंट कौन सा वैसा जैसे सोचा था। ऐसा ना कह मेरे भाई, बहुत मेहनत की है तूने इस मकाम तक पहुंचने के लिए। समझाया भी था तुझे हसन मेरी जान, मगर तूने नहीं समझी। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाह रहा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है मैंने तुम लोगों की नहीं सुनी। अनाया ना होती तो लाइफ कुछ ना होती। अनाया ही है, लाइफ तो नहीं। तुझे कहाँ होना चाहिए था हसन। और देख, तू यहाँ किचन में बर्तन मांज रहा। वैसे अनाया तेरे बारे में सच कह रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी तू बकवास बहुत करता है। उसने ये कहा और तूने सुन लिया? यार मेरी बीवी है, बेटर हाफ, सुननी पड़ती है। बड़े अफसोस की बात है हसन। हसन, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे जॉब मिल गई। सो हैप्पी। आई नो। कांग्रेचुलेशंस अनाया। थैंक यू। सॉरी आप मुझे नजर नहीं आए। कोई बात, मैं अक्सर नजर नहीं आता। खैर, आप दोनों सेलिब्रेट करें, मैं अब चलता हूँ। नहीं आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, इतनी मुश्किल से आप दोनों को प्राइवेसी मिली है और मैं बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। जैसे तेरी मर्जी, मिलते हैं फिर। ख्याल रखिए। खुदाफिज़। इन्हीं बातों की वजह से मुझे पसंद नहीं है। यार उसकी मजाक करने की आदत है। अच्छा उसे छोड़ो, इंटरव्यू में क्या पूछा? सर जहांगीर याद है? कौन जहांगीर सर? इंटर यूनिवर्सिटी मॉडल कंपटीशन के जज, जब मेरे फर्स्ट प्राइज मिला था। याद आ गया, वो जब मैं हॉल छोड़ के चला गया था। हाँ जी, वो ही दिन। उन्होंने मुझे बाद में गोल्ड मेडल भी पहनाया था और आज वो मेरे इंटरव्यूअर थे। बस उन्होंने 2-4 बातें की और कहा यू आर सिलेक्टेड। दैट्स ग्रेट यार, मतलब तुम्हारी तरफ से ग्रैंड ट्रीट है आज। डन। कहाँ चले? जहाँ तुम बोलो, तुम्हारी ट्रीट है। ओके, सोचती हूँ। किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती मिराल।
आपके पास सब कुछ है, सिर्फ ज़िंदगी को देखने का जाविया बदलने की ज़रूरत है। सब छिन जाने का डर आपसे आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम लम्हे आपसे छीन रहा है। आ रहा हूँ ना, काम डाउन, 20 मिनट्स में आ रहा हूँ। ओके। यार बताओ क्या मसला है? आपको भाभी की मिन्नतें करने से फुर्सत हो तो मैं आपको बताऊं क्या मसला है। यार तुम्हारी भाभी को रात में डर लगता है। भाभी को रात से और तुम्हें भाभी से। हारिस, बाज आ जाओ तुम। सॉरी। जब तुम्हारी शादी होगी ना सब समझ जाओगे। चलो बताओ क्या परेशानी है? यार प्रॉब्लम तो है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सब ठीक है ना भाई? कैसी प्रॉब्लम? मेरा मेरा कब से प्रॉब्लम बन गई? प्रॉब्लम मेरा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। तुम प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर चुके हो और मिराल को रेफर आउट कर दिया तुमने, और उसके बावजूद तुमने अपने प्रोफेशन को तरजीह दी। अब क्यों स्ट्रेस ले रहे हो यार? अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे ही बताओ आगे क्या करूं यार। यार सही नहीं लग रहा तो फिर भूल जाओ मिराल को। You're not very helpful, you know that, right? ओके। ऐसी शक्ल बना के क्यों बैठी हुई हो, जैसे कोई मर गया है? बेटे के जाने का शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है। 2-4 दिन के अंदर धक्के खाएगा तो वापस आ जाएगा। और तुमने अगर इस तरह चुप बैठना होता है तो मेरे सामने आने की क्या जरूरत है? आवाज नहीं आ रही? जवाब दो, वरना वरना क्या करेंगे? निकाल देंगे मुझे घर से? ठीक है, निकाल दें। अब मुझे कोई डर नहीं। डर था घर के बिखरने का डर। अब तो बिखर गया घर। अब आपका जो दिल चाहे वो करें। आपने कहा था अपनी कहानी बताएंगे आप। ब्रोकन फैमिली का बच्चा हूँ। माँ बाप को आपस में प्यार नहीं था, दादा नाना ने ज़बरदस्ती शादी कर दी, मैं दुनिया में आ गया। आंखें खोली तो माँ बाप की चीखों पुकार सुनाई दी। मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, मेरे बाप ने फंसा दिया तुम्हारे साथ मुझे। अपनी आवाज नीचे करो। असलियत ये है कि तुम्हारा बाप मेरे बाप के पैरों में आके बैठा था रिश्ता मांगने के लिए। अच्छे से अच्छे रिश्ते आते थे। तुम्हारी औकात ही क्या है? किस घर से आती हो तुम? मेरी बात सुनो, मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज ना कहना। तुम इधर आओ, तुम्हें बहुत शौक है ना बात करने का। आओ मैं तुम्हें देखता हूँ, अंदर चलो। लड़ाई बढ़ती गई और लोग कहने लगे कि मेरे माँ बाप अलग हो रहे हैं। मैं डर गया। मैं ये देखने के लिए तैयार नहीं था कि अपने माँ बाप को खो ना दूं। खैर, दुनिया मेरे डर के मुताबिक थोड़ी चलती थी। उन दोनों में डिवोर्स हो गई। उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। वहाँ ज़्यादा वक्त रोने में गुजरता था और बाकी वक्त वहाँ से भागने की प्लानिंग में। जब
जब कभी माँ बाप में से कोई मिलने आता तो मैं उनके साथ जाने की जिद करता, वो मुझे बहलाने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले जाए। हारिस बेटा जिद नहीं करते, मामा की बात मानते हैं ना, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, प्लीज। लेकिन मैंने यहाँ नहीं ना रहना, मुझे ले जाए आप अपने अच्छा साथ। मेरी बात सुनो मामा, मैं नहीं बहलता था एज अ हैंडफुल। मैं अपने बेटे से मिलने आया करूँगी। मैं चाहता था कि सब पहले जैसा हो जाए। I wanted my mom, I wanted my dad, I wanted the entire family. पहले उन दोनों ने आना कम किया और जब मेरी जिद बढ़ी तो आना ही छोड़ दिया। मैं इंतज़ार करता रहा, फिर एक दिन यकीन हो गया कि अब वो नहीं आएंगे। जब उस हकीकत को मान लिया तो मैंने आगे देखना शुरू कर दिया है। Started looking forward. मैं तो आपकी कहानी में खोई गई थी। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब उसे लगता है जो है वो नहीं रहेगा। कुछ लोग सर झटक के आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग वहीं खो जाते हैं। तो आपके मॉम डैड अब कहाँ पर है? माँ ऑस्ट्रेलिया में होती है और बाप कराची में अपने बच्चों के साथ। मिलना चाहते हैं मुझसे, मगर अब मैं नहीं मिलना चाहता। I can understand. मेरे बारे में और कोई इतना नहीं जानता जितना आप जानती हैं। आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपको बताना जरूरी था। मुझे बताना जरूरी क्यों था? ये अभी बताना आपको जरूरी नहीं था। चलें, लेट हो गया। ये पहले नाश्ता तो कर लो आराम से बैठ के। मैंने कर लिया, आप जल्दी जल्दी नाश्ता करें ताकि मैं बर्तन उठा सकूं। मैंने लंच बना के फ्रिज में रख दिया, आप गर्म करके खा लीजिएगा। डिनर मैं आके बनाऊंगी। तुम फिक्र ना करो डिनर की, मैं बना लूंगा। बिल्कुल नहीं, आपका काम नहीं है खाना बनाना। सारा दिन ऑफिस में होगी, मैं बना लूंगा डिनर, इसमें क्या है? मैंने कहा है ना, आप मेरे किचन में नहीं जाएंगे बिल्कुल। अच्छा चलो, मेरी टैक्सी आ गई है, मैं जा रही हूँ ऑफिस। किचन में नहीं जाना, ओके? अच्छा भाई, नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस? ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, बाय बाय। ये फाइल्स आप साथ ले जाएं, कल इनको देख लीजिएगा। मुझे इसमें आपका इनपुट चाहिए। जी सर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिद्दत की बहुत स्पेस है और इस स्पेस को यंग ब्लड और फ्रेश आइडियाज़ ही फिल कर सकते हैं। I'll try my best, sir. गुड। अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। Don't worry, sir. छुट्टी का टाइम हो गया, जाएं, घर जाएं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। सर, नॉक करके नहीं आ सकते आप। काम आपको सिखाया, अब तमीज़ भी मुझे सिखानी पड़ेगी। सॉरी सर, दरअसल वो खबर ही कुछ ऐसी थी। क्या क्या खबर है? आप प्लीज़ टीवी लगाएं। क्या टीवी पे क्या बुरी खबर? और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने अजखुद नोटिस लेते हुए मुल्क भर में कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी है। याद रहे कि मुल्क में हर साल आने वाले सैलाब के पेश नजर इस पाबंदी का इतलाक किया गया है। अब से किसी भी किस्म की तामीरात पर पाबंदी आयद होगी। मामला क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार साकिब राजपूत साहब ने। साकिब साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इस फैसले को सर किस नजर से देखते हैं आप? जी, मेरी नजर में एक बहुत अच्छा कदम है। अगर आप देखें तो पिछले 10 से 15 साल में शहर बहुत तेजी से बढ़े हैं।
जहां खाली जमीन मिली किसी सरमायादार ने हाउसिंग सोसाइटी बना ली, बारिश के पानी की गुजरगाहों पर दीवारें खड़ी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज को प्रॉपर सीवरेज प्लान बनाने का ऑर्डर दिया है, जो कि खुशाइन बात है। एक बार प्लान बन जाए, लेकिन साकिब साहब कतक लाने की माजरत चाहूंगा, ये बताएगा कि बहुत सारे लोगों का रोजगार इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वो अपना रोजगार कमाते हैं, उनका क्या बनेगा? ये मानने वाली बात है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए अगला साल मुश्किल होगा। अब क्या करेंगे? पता नहीं। खैर आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? सब साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ्स तक कोई कंपनी हायरिंग नहीं करेगी, हर रोज लोग फायर होंगे। इसका मतलब मेरी जॉब भी जा सकती है। जहांगीर सर ने कहा था कि नया प्रोजेक्ट असाइन करेंगे, मुझे प्रोजेक्ट बनेंगे ही नहीं तो क्या असाइन करेंगे? अल्लाह खैर करेगा। बस अल्लाह हमें इस आजमाइश में न डाले। इसके लिए परेशान नहीं होते, इसका वादा तो अल्लाह ने किया है, अल्लाह मालिक है, हम साथ हैं ना, कुछ ना कुछ कर लेंगे। कम ऑन, चीयर अप। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आपकी इंडस्ट्री को नुकसान तो होगा। बिजनेस है और ये सब कुछ तो चलता रहता है, लेकिन हमारी कंपनी के पास इतना कैपिटल है कि अगले 10 साल तक हम बिना काम किए सरवाइव कर सकते हैं। वाओ, you're a big gun। आप मेरा मजाक उड़ा रहे? नहीं, खुश हो रहा हूँ। 10 साल बिना काम किए सरवाइव कर सकते हैं, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ये जो आप अचानक मेरे दोस्त से साइकियाट्रिस्ट के कैरेक्टर में आते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। आई लव इट। पिछले 10 दिन से एक बात बैक ऑफ द माइंड में चल रही है। मैंने सोचा कि घुटनों पर बैठ के बताऊं, फिर सोचा कि अगर इनकार कर दिया तो उठ नहीं पाऊंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मिराल अब मुझसे शादी करेंगी? आपकी पहले वाली थॉट ज़्यादा अच्छी थी। घुटनों पर बैठकर पूछते तो शायद मैं सोचती। मिराल फरीद, will you marry me? अब सोचूंगी। सुबह से हेड ऑफिस ईमेल पे ईमेल कर रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सर कंपनी के लिए कोई खतरे की बात तो नहीं है? खतरा हम लोगों का है। कंपनी ओनर तो सरमायादार है, बिजनेस से पैसा निकालेगा और आराम से खाएगा। ट्रू सर। जॉब करने वाले की कोई जिंदगी नहीं। 3 महीने के लिए जॉब चली जाए तो जिंदगी रुक जाएगी। वैसे भी इस वक्त सबको अपनी जॉब्स की पड़ी हुई है।
सर आपके ख्याल में ये बैन खत्म होने में कितना वक्त लगेगा? 6 months, 1 साल भी लग सकता है, बट अपॉर्चुनिटीज आर देयर। कामयाब लोग तो वही होते हैं कि जो बुरी सिचुएशन में भी अपने लिए कोई ना कोई काम का रास्ता ढूंढ लेते हैं। आई एग्री सर। मैं सोच रही थी कि बेशक नए प्रोजेक्ट्स पर बैन लग गया हो, फिर भी बहुत स्पेस है काम करने के लिए। ट्रू, आई एग्री। चलें, आप इन पे काम करें, देखते हैं फिर क्या होता है। एक किलो से ही कितने हो गए भाईजान? 2280 रुपए। ये 2050 है, बाकी शाम में दे दो। ओ भाईजान तुसी गोश्त लैन तो पहले हिसाब कर लेंदे। मैं तुहानू पहली दफा देख रहा, मैं किस तरह तुहाडे ते इतबार कर लावां। चलो ये गल है कि मैं गोश्त कर लेना, मेरा तो बिक ही जाएगा। ए लो साहब जी, बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, खाने मटन ते करना उधार। और लहजा देखो यार, कैसे बात कर रहे हो? कोई मेरा लहजा वेख रहे हैं, अपनी हरकत नहीं वेख रहा। मैं पेंडू आदमी, मेरा दिमाग ना खराब कर। ओ छोटे गोश्त ले आ यार। लगता है कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हारिस ने मुझे प्रपोज किया है। सच? क्या जवाब दिया तुमने? मैंने कहा कि सोच कर बताऊंगी। क्यों यस क्यों नहीं कहा? तुम पागल तो नहीं, उतनी जल्दी यस कर देती। हाँ, वो क्या सोचता कि मैं शादी के लिए डेस्परेट हो रही हूँ। इन शॉर्ट यू आर ट्राइंग टू से कि मेरे वो क्या सोचेंगे। बड़ी परवाह होने लगी है। हाँ शट अप निर्मल। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब हाँ कब बोल रही हो? डैड से बात करूंगी। अंकल तो शुक्र करेंगे कि तुम्हें कोई पसंद तो आया। उफ मेरा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई कांट वेट, अब बस जल्दी से शादी कर लो तुम। बस करो, यहाँ तुम्हारा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो 2-4 बच्चे भी साथ में ऑर्डर कर दो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताएं क्या हुआ है? पैसे खत्म हो गए। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैंने आपको पहले भी बताया मेरे पास पैसे हैं, मैं लेकर आती हूँ। ना परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। इसे कब तक चलेगा? नेक्स्ट मंथ रेंट देना होगा, बिल्स देने होंगे, हमारे खर्चे होंगे। जॉब के बगैर कैसे मैनेज होगा? जॉब मिल जाएगी। मुश्किल है, सारा इंटरनेट छान लिया मैंने, कोई जॉब ऑफर नहीं कर रहा। हमारी नीयत साफ है ना, तो अल्लाह रास्ता निकालेगा। और तब तक मेरी जॉब है, जहांगीर साहब ने कहा बेफिक्र हो जाए। फिर भी मेरी जॉब होनी चाहिए। कब तक तुमसे पॉकेट मनी लेता रहूंगा? ऐसे मेरी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड, आप परेशान हैं इसलिए मैंने ये बात बर्दाश्त कर ली। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, हम एक हैं। हमारी खुशी, हमारा गम, हमारी मंजिल और ख़ास तौर पे हमारी पॉकेट एक है। दोबारा ऐसी बात नहीं सुनूंगी मैं। मेरा ये मतलब नहीं था। सारा दिन घर बैठना भी तो मुश्किल है ना।
आई नो। मैं काम करना चाहता हूँ। सब हो जाएगा। अभी खाना खाएं? मुझे अभी भूख नहीं है। अच्छा चलिए, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। भूखे रहते हैं आज। मैं हाथ धोता हूँ, तुम खाना लगाओ। ओके अच्छा। देखो, मुझे आप दोनों से बात करनी है। मैं सिंसियर हूँ तुम्हारे साथ। आई लव यू। बोलो बेटा। म्यूट कर दें। माँ जी भी। डैड, मैंने आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताया था ना, डॉक्टर हारिस। प्रपोज किया उसने मुझे। ये कौन है डॉक्टर हारिस और किस फैमिली से बिलोंग करता है? हारिस बहुत छोटा था जब उसके माँ बाप की सेपरेशन हो गई थी। तो पला बड़ा कैसे? बोर्डिंग स्कूल्स और हॉस्टल्स में। बेटा, शादी एक बड़ा अहम फैसला है सारी जिंदगी का। और ये जो बच्चे ब्रोकन फैमिली से आते हैं, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार होते हैं। हारिस ऐसा नहीं है। वो खुद साइकाइट्रिस्ट है डैड, और लोगों के मसले हल करता है। ही इज अ क्लियर हेडेड गाय। तुम इतनी वकालत कर रही हो तो कुछ खास तो होगा। वैसे ये डॉक्टर हारिस तुम्हें मिला कहाँ था? कुछ अरसे से मैं मेंटल स्ट्रेस में थी, तो डॉक्टर हारिस में ट्रीटमेंट कर रहा था। तुमने जिक्र नहीं किया बेटा? वैसे मैंने अभी से कोई जवाब नहीं दिया डैड। जिंदगी तुमने गुजारनी है, तुम्हें पसंद है? आप मिल लें एक दफा, आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। मेरा फोन आपके हाथ में क्या कर रहा है? जब हस्बैंड इतना हैंडसम हो तो चेक रखना पड़ता है। हैंडसम? बचपन की बातें थी। नहीं तो आप तो हर गुजरते दिन के साथ और हैंडसम होते जा रहे हैं। ये रहे आपके जॉगर्स। मैंने आपके फ़ोन में जॉगिंग ऐप डाउनलोड की है। आपने शाम में वॉक पर ज़रूर जाना है। जॉगिंग ऐप में आपके स्टेप्स काउंट होंगे और मैं घर आके आपके स्टेप्स चेक करूंगी। जी। यहाँ बैंड बजी हुई है और तुम्हें मेरी फिटनेस की पड़ी है। घर बैठ के फ्रस्ट्रेट होने से तो बेहतर है फिजिकल एक्सरसाइज, और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। कोशिश करूंगा। कोशिश एडिशनल वर्ड है। ठीक है, जाऊंगा वॉक पे। गुड बॉय। मेरी कैब आ गई है। वापस सुनो, आई विल मिस यू।
I miss you too. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम गुलाम जिलानी है। इस फ्लैट की मेंटेनेंस मेरे पास है, ठीक है? तो हर फ्लैट वाले को हर माह 4000 रुपये देना होता है, तो इसलिए आपके जिम्मे 4000 रुपये है। अभी तो पैसे नहीं है सर क्या मतलब आपका? ओ, मेरा मतलब है एटीएम जाना पड़ेगा, तुम कल आ जाना। हाँ सर, सॉरी याद आया, कल मोटर जल गई थी तो वो नहीं लगवाई है मोटर, तो उसके भी 1800 रुपया है, वो डाल के कुल मिला के तकरीबन 5800 है आपके जिम्मे, ठीक है? हाँ तुम कल आना। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ सोचा आपने? सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? ये तो मेरे डैड बताएंगे। आपने शिकायत लगाई मेरी? बुलाया है उन्होंने आपको। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? गलत? किसी की बेटी को प्रपोज किया है आपने, क्या वो आपसे मिल भी नहीं सकते? अच्छा, उस सेंस में आपने तो डरा दिया था मुझे। आपको डरना भी चाहिए। वैसे आप मेरे गुस्से और जिद से अच्छी तरह वाकिफ है, एक दफा फिर सोच लें। सोचने का मौका मिला ही कब? मैं कह रही हूँ सोच लें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हूँ, आपको मुझे विन करना पड़ेगा। डन, जीत के दिखाएंगे आपको। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बस एक बात याद रखना, जो मेरा होता है वो सिर्फ मेरा होता है। शेयरिंग मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हसन आप देख रहे हैं, मैं देखूं? मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? मैं पैसे लाता हूँ। क्या हुआ? वो मेंटेनेंस वाला आया है, 5800 मांग रहा है। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। ये ले, 6000 है। खोले नहीं? नहीं। बेटा, तुमसे मिलके और तुम्हारे बारे में जान के बहुत खुशी हुई। सेम हियर अंकल। जो सवालात मैंने आपसे किए वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, वो महज इसलिए किए कि हम आपको जान लें। नहीं अंकल, आप मिराल के वालिद हैं, आप जितनी मर्जी चाहे इन्वेस्टिगेशन कर लें, परफेक्टली फाइन। इस घर के सारे फैसले मिराल करती है
और अपनी जिंदगी का फैसला भी ये खुद ही करेगी। आप बहुत अच्छे वालिद हैं। बेटा एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी अंकल श्योर। मिराल ने आपको बताया होगा कि इसका एक भाई भी है जो अपनी बीवी के साथ चला गया है। इस घर की सारी रौनक सिर्फ मिराल से ही है। तुम भी अकेले रहते हो, तो मैं सोच रहा था कि शादी के बाद तुम दोनों यहीं क्यों नहीं रहते। अंकल मिराल इतनी आज़ाद ख्याल है, अपने डिसीजंस खुद लेती है। शादी के बाद भी ऐसा ही रहेगा। कि जब चाहे, जितने दिन चाहे यहाँ पे रह सकती है। मेरा मुमकिन नहीं होगा। एज यू विश। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि हम सब साथ रहें। मैंने भी डैड, मैं तो आपके साथ हूं ना। हारिस भी आता रहेगा। जी अंकल मैं आता रहूंगा, आई प्रॉमिस। बेटा तुम्हारे घर में कोई बड़े तो होंगे जिनसे शादी के मामला कुछ तय कर लें हम। नहीं अंकल, अब आप लोग ही मेरे बड़े हैं। जो डिसीजन लेंगे मंजूर होगा।